हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हियर और टेक न्यूज़ के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। तो आज की अगर हम पहली न्यूज़ से शुरुआत करें तो यहाँ पे जो मी 10 यूथ एडिशन था, ये फ़ोन फाइनली अब चाइना में लॉन्च हो गया है। तो मैंने पिछले टेक न्यूज़ में आपको इसकी डिटेल्स दे दी थी, तो जो डिटेल्स मैंने दी थी वो सारी ट्रू थी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मिलता है स्नैपड्रैगन 765। ये फ़ोन 5G भी सपोर्ट करने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे 6.57 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है और ये सैमसंग की Xiaomi ऐसा बोल रही है कि फ्लैगशिप ग्रेड पैनल है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दिए और ये भी बोला है कि इसमें आपको 180 हर्ट्स का टच रिस्पॉन्स रेट मिलेगा और यहाँ पे HDR10 सर्टिफिकेशन भी होगा। तो यहाँ पे Xiaomi ने आपको टॉप क्लास एमोलेड पैनल दिए। उसके अलावा यहाँ पे आई थिंक कुछ 4200 या 4300 मिली एम्प आवर की बैटरी है और यहाँ पे Xiaomi ने आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है। जो Redmi Note 9 Pro में है वही सेंसर है ये, बट यहाँ पे Xiaomi ने आपको एक पेरिस्कोप जूम वाला फीचर भी दिया है। तो यहाँ पे 5x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस है और अगर आप इसे कुछ सॉफ्टवेयर और सब एल्गोरिथम के साथ कंबाइन करोगे तो आपको अप टू 50x जूम ये फ़ोन पे मिलने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है ये। चाइना में इसकी प्राइसिंग 664 GB रैम की कुछ 22,000 रुपीज़ से शुरू हो रही है और बाकी सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। Xiaomi में भी इसे इंडिया में ला सकता है, बट कब लाएगा कैसे लाएगा कुछ पता नहीं है। शायद पोको बन के भी आ सकता है, पोको का कोई फ़ोन बन के आएगा, ये पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बट बेसिकली ये फ़ोन इंडिया में आ सकता है और मे बी 3-4 महीने में इंडिया में एंट्री हो भी जाएगी इसकी। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वो भी Xiaomi की तरफ से आ रही है। आज Xiaomi की बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने मिलने वाली है। तो जो सेकंड न्यूज़ है एक्चुअली वो पोको F2 Pro के बारे में है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद वापस पोको F2 न्यूज़ में आ गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप गूगल प्ले स्टोर के सपोर्टेड डिवाइसेस के लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे Redmi K30 Pro और Poco F2 Pro दोनों के मॉडल नंबर्स एकदम सिमिलर हैं। तो ये गूगल प्ले स्टोर के ऑफिशियल डिवाइस सपोर्ट लिस्ट में है। तो ये देख के सबका ऐसा कहना है कि ग्लोबली Redmi K30 Pro विल बी नोन एज Poco F2 Pro। और यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो बाकी कंट्रीज में Poco F2 Pro होगा वो K30 Pro होगा, बट इंडिया में एक अलग Poco F2 आएगा। क्योंकि आज कोई Xiaomi के कॉन्फ्रेंस में मनु कुमार जैन ने ऐसा बोला था कि Redmi K30 Pro और Mi 10 दोनों इंडिया में आने वाले हैं। तो Xiaomi क्या करने वाले हैं कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सुधांशु है जो ट्विटर पे लीक्स डालते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि Redmi K30 Pro जो नाम है वो ऑलरेडी इंडिया के लिए रजिस्टर हो चुका है। तो इंडिया में मोस्टली K30 Pro बन के आएगा, पर ग्लोबली K30 Pro Poco F2 Pro बन के आएगा। तो अब इंडिया में Poco F2 Pro क्या है कोई आइडिया नहीं है। अब आई थिंक हमें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 1.5 साल से बस लीक्स और न्यूज़ बनाने के अलावा Poco F2 ने कुछ किया नहीं है। तो अब देखते हैं कि फाइनली ब्रांड Poco F2 के नाम पे इंडिया में क्या लेके आती है। आई डोंट थिंक हमें अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है। मई या जून तक आपको पोको की कुछ तो अनाउंसमेंट देखने मिल ही जाएगी। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है वो भी Xiaomi की तरफ से आ रही है। तो MIUI 12 ये भी Mi 10 यूथ एडिशन के साथ साथ लॉन्च हुआ था और यहाँ पे Xiaomi ने एक्चुअली कोई फोन्स पे इसका रोल आउट भी शुरू कर दिया है। तो चाइना वाले Mi 10 Pro पे ऑलरेडी MIUI 12 का रोल आउट शुरू हो गया और यहाँ पे MIUI ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस किए MIUI 12 में। सबसे पहले तो उन्होंने डिज़ाइन बहुत ही चेंज करके ऐसे थोड़ा ज़्यादा मटेरियल डिज़ाइन जैसा रखा है, ज़्यादा मिनिमल रखा है UI। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी देखने मिलेगी अक्रॉस ऐप्स। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने वेदर ऐप्स में थोड़े कूल एनिमेशंस किए हैं, उनके जो स्टेटस बार में आइकन्स है उसमें कूल एनिमेशंस किए हैं। यहाँ पे वॉलपेपर्स भी उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंट्रोड्यूस किए हैं और यहाँ पे MIUI का सबसे मेजर फोकस प्रिवेसी पे रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ही अच्छी तरह से फोकस किया उन्होंने और जैसे ही MIUI 12 की और डिवाइसेस के लिए ROMs आती है मैं ट्राई करूँगा कि मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल करूँ और उसके बाद हम देखते हैं। MIUI 12 के बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। बट MIUI 12 सीम्स टू बी अ वेरी गुड अपडेट और Xiaomi ने एक्चुअली एक अपडेट लिस्ट भी बना दिया है एटलीस्ट चाइना के लिए। तो बहुत सारे पुराने फ़ोन्स को भी MIUI 12 मिलने वाला है। उनका जो Mi 6 था उसे भी Xiaomi MIUI 12 देने वाला है। तो दैट्स गुड कि इतने सारे फ़ोन्स को Xiaomi ये अपडेट देने वाला है और अब देखते हैं कि इसकी ग्लोबल लॉन्च कब होती है। बट MIUI 12 सो फार इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। उसके बाद अब नेक्स्ट न्यूज़ Realme की तरफ से आ रही है। तो एक मिस्टीरियस Realme डिवाइस ऑनलाइन स्पॉट हुआ है। यहाँ पे Vivo पे किसी ने लीक डाला है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिवाइस एकदम अलग लग रहा है, एकदम प्रीमियम लग रहा है। ऐसी डिज़ाइन हमने कोई भी Realme फ़ोन पे पहले देखी नहीं है और दूर से तो डेफिनेटली इसकी जो ब्लैक कलर है, जो गोल्ड एक्सेंट है, एकदम प्रीमियम लुक दे रहे हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये शायद Realme का कोई प्रोटोटाइप फ़ोन है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Realme की जो X3 सीरीज़ आ रही है उसमें भी ये डिज़ाइन हो सकती है। अब पता नहीं है, मोस्टली तो ये कोई प्रोटोटाइप ही है, कौन सा Realme का फ़ोन है पता नहीं। पर आप देख सकते हो कि पीछे ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट है और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। Realme का आपको एकदम एक मिनिमल लोगो है सेंटर में और उसके बाद ये जो ब्लैक और गोल्ड एक्सेंट्स वाली डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो ये कोई तो मिस्टीरियस Realme फ़ोन है। अब
कोई टेस्टिंग सैम्पल है, प्रोटोटाइप है, पता नहीं क्या है, बट आई वुड रियली लव टू सी दिस डिज़ाइन ऑन अ रियलमी फ़ोन। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, मैं यहाँ पे पोल डाल रहा हूँ। डिड यू लाइक द डिज़ाइन, डिड यू नॉट लाइक द डिज़ाइन, आप पोल में वोट कर सकते हो ताकि मुझे आपके ओपिनियंस पता चले। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ सैमसंग की तरफ से आ रही है। तो सैमसंग अपेरेंटली कोई पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन बना रहा है। अभी तक सैमसंग ने कोई भी पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन रिलीज़ नहीं किया है, और ये जो एक फ़ोन स्पॉट हुआ है ऑनलाइन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मिड रेंज डिवाइस है। आप पीछे देख सकते हो कि ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, उसके साथ साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। बेजल्स थोड़ी सी थिक है, बट आपको एक प्रॉपर पॉपअप कैमरा मिल रहा है यहाँ पे, और नो नॉच वाला डिस्प्ले है। तो ये डिज़ाइन देख के मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ए सीरीज़ या जो एम सीरीज़ होगी उसमें शायद सैमसंग ये डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि डिज़ाइन जो पीछे की बैक पैनल है वो देख के मुझे काफ़ी हद तक ए सीरीज़ या एम सीरीज़ वाली वाइब भी आ रही है। तो देर इज़ अ चांस कि नेक्स्ट ए या एम वाला फ़ोन आपको पॉपअप कैमरा के साथ देखने मिले। उसके बाद अगर हम सैमसंग की बात कर ही रहे, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आई है हमारी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 का, मतलब पहले 3 महीने का अगर आप स्मार्टफोन सेल्स देखोगे तो Xiaomi सबसे टॉप पे है। उसके बाद नॉर्मली सैमसंग होता था, बट इस बार वीवो ने सैमसंग को ओवरटेक कर लिया है। तो आई डोंट नो ये कैसे हुआ, प्रॉबेबली बिकॉज वीवो ने जो Z1 Pro, Z1 X ये सारे डिवाइसेस लॉन्च किए थे वीवो ने, उसी के कारण शायद इम्पैक्ट पड़ा होगा। बट वीवो एंडेड अप सेलिंग मोर स्मार्टफोन्स देन सैमसंग। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि नॉर्मली वीवो हमेशा सैमसंग के नीचे रहा है, फिर रियलमी, ओप्पो आते हैं, बट यहाँ पे नाउ इट्स Xiaomi, वीवो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो। तो वीवो के लिए एक अच्छी बात है, बट ये नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप में से कोई वीवो का फ़ोन यूज़ करता है क्या? अगर यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट से बताओ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता जिसके पास वीवो का फ़ोन है। बट अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद आज सैमसंग ने एक बहुत ही वियर्ड डिवाइस लॉन्च कर दिया इंडिया में। सैमसंग ने एंड्रॉयड गो बेस्ड डिवाइस, उनका सैमसंग J2 कोर लॉन्च किया है। कुछ 6300 की प्राइस है इसकी, और आप स्पेसिफिकेशंस इस फ़ोन के सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको 3-4 साल पीछे भेज दिया है टाइम में। तो यहाँ पे ये जो सैमसंग J2 कोर है, वहाँ पे आपको मिलने वाला है 5 इंच का डिस्प्ले, 960x540p वाला। उसके अलावा यहाँ पे एकदम थिक बेजल्स है ऊपर और नीचे, और फिर 1 GB की रैम है इस पे, Exynos 7570 प्रोसेसर है, और उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज भी खाली 16 GB की है, बट आपके पास माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है। और बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। और ये फ़ोन अभी भी एंड्रॉयड 8.0 ओरियो पे रन करता है। तो पता नहीं ये सैमसंग हमारे साथ मजाक कर रहा है कि क्या कर रहा है। ऑनेस्टली ये फ़ोन कौन खरीदेगा जब Xiaomi, Realme के इतने बेटर फ़ोन्स आपको 6-7 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। तो पता नहीं सैमसंग हमारी मार्केट को कभी सीरियसली लेता नहीं है, और ये फ़ोन तो क्यों लॉन्च किया पता नहीं, मतलब कौन खरीदेगा ये फ़ोन को। बट एनीवेज लॉन्च किया है सैमसंग ने। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, ये फ़ोन मत खरीदना। उसके बाद अभी हम स्मार्टफोन प्रोसेसर्स की बात करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि अभी के जो मेजर फोन्स है सब पे 7 या 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर है, और इस साल एंड तक आपको 5 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर्स देखने मिलेंगे। बट अब जो प्रोसेसर्स, ये जो सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर करने वाली कंपनी है TSMC, उन्होंने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट बाहर निकाल दिया है कि उन्होंने 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। तो 2024 या 2025 तक आपको 2 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर देखने मिलेंगे। और ये जो नैनोमीटर का सीन क्या होता है कि जितना कम नैनोमीटर होता है उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है आपके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे जो पहले 11-12 नैनोमीटर के प्रोसेसर थे उसके कंपैरिजन में 6-7 वालों में आपको बैटरी ज़्यादा मिलती है, पावर ज़्यादा है। तो और अगर आप इसे कम करोगे 3 या 2 नैनोमीटर, तो और आपकी बैटरी एफिशिएंसी और सारी चीज़ें बढ़ जाएगी और प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स आपको 2025 तक देखने मिल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सैमसंग एक्चुअली 3 नैनोमीटर पे काम भी कर रहे हैं, और 2022 तक उनके 3 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स भी आ जाएंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी मुझे, क्योंकि नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगा अभी इसी एरिया में होगा। आपको कम से कम नैनोमीटर वाले प्रोसेसर में मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें कंपनी चेज करेगी। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद अब फाइनल जो 2 न्यूज़ आ रही है वो आईफोन और Xiaomi की तरफ से आ रही है। तो सबसे पहले तो एप्पल ने आईफोन का प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया है। जो उनके 2020 के आईफोन्स आने वाले हैं उसका प्रोडक्शन 1 महीने तक उन्होंने डिले कर दिया है। कोरोना वायरस और सारी चीज़ों के कारण ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आई थिंक द नेक्स्ट आईफोन्स विल बी डिलेड। अगर सितंबर में आते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आएंगे। और एप्पल आई थिंक कुछ 4 आईफोन्स के मॉडल ये टाइम लॉन्च करने वाला है। बट जो भी होगा लॉन्च डिलेड होगा ये टाइम। बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा होने वाला है, उनके बहुत सारे मेजर लॉन्च डिले होने वाले हैं। और लास्ट अगर हम Xiaomi की बात करें तो ऐसी बात बाहर आई है कि Xiaomi भी उनके फोल्डिंग फ़ोन पे काम कर रहा है। तो Galaxy Z Flip टाइप जो डिज़ाइन है, Xiaomi को भी वैसा ही एक फ़ोन बनाना है, बट वो इस साल अब नहीं आने वाला।
नेक्स्ट ईयर Xiaomi उनका एक फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च करेगा, उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। ये एक मास मार्केट फ़ोन होगा, तो वो मी मिक्स अल्फा जैसा नहीं होगा कि ये लोग लॉन्च नहीं करेंगे, कुछ लोगों को ही देंगे। ये Z Flip जैसा होगा, अवेलेबल होगा, जिनको लेना है ले सकते हैं। तो बेसिकली Xiaomi भी एक Galaxy Z Flip टाइप फोल्डिंग फ़ोन बना सकता है, एंड आई होप कि वो बनाए, क्योंकि फोल्डिंग फ़ोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे मेरा Galaxy Z Flip बहुत ही पसंद है। तो बेसिकली यही सारी टेक न्यूज़ थी आज के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। मैं ऐसे रेगुलर टेक न्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़, कंपैरिजन्स सारी चीज़ें मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।